नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं रीवा लोकसभा सीट की और रीवा क्षेत्र के इस इतिहास की, जिसके इतिहास के बारे में जानने के लिए लोग सोचते हैं कि रीवा का लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा है और रीवा की राजनीति एकदम अलग रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देती है। रीवा लोकसभा सीट का सियासी इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। अब तक की यहाँ कुल 17 बार आम चुनाव हुए, जिनमें से 11 बार ब्राह्मण चेहरों को जीत मिली है। मध्य प्रदेश की सियासत विंध्य क्षेत्र के बिना अधूरी रही है। इस क्षेत्र ने सूबे को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कई बार मंत्री दिए। विंध्य की सियासत का गढ़ रीवा माना जाता रहा है। ये वही रीवा है जो सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है, और ये वही रीवा है जो सुपारी के खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है, और ये वही रीवा है जिसके विश्व प्रसिद्ध सुंदरजा आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये वही रीवा है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन और बीरबल की जन्मभूमि है। इन सब उपलब्धियों के साथ रीवा अपने अभूतपूर्व विरासत के लिए भी जाना जाता रहा है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सियासत का इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र कभी प्रदेश से अलग हुआ करता था? बात आज़ादी के दिनों की है, जब मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था। आज़ादी के बाद 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। इसके राज प्रमुख रीवा रियासत के राजा मार्तंड सिंह बने। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत और सीपी एंड बरार यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इन चारों का विलय कर दिया गया, जिसके बाद एक नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं रीवा की बीहर और बिछिया नदी के बारे में। अगर कहा जाता है तो रीवा बीहर और बिछिया नदी के आंचल में बसा हुआ रीवा शहर बघेल वंश के शासकों की राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रहा है। विंध्य को बघेल खंड के रूप में जाना जाता रहा है। एक समय ऐसा रहा कि रीवा रियासत पूरब में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लेकर के पश्चिम में झांसी तक फैली रही। वहीं उत्तर में बांदा से लेकर दक्षिण में वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले तक फैली रही। ऐतिहासिक शहर रीवा विश्व में सफेद शेरों की धरती के रूप में भी जाना जाता रहा। रीवा शहर का नाम रेवा नदी के नाम पर पड़ा, जो कि नर्मदा नदी के पौराणिक नाम पर कहलाता है। अपने अभूतपूर्व विरासत को समेटे हुए रीवा की राजनीति भी दिलचस्प रही है। इस सीट पर हुए अभी तक के चुनावों में यहाँ की जनता ने किसी भी पार्टी को लंबे समय तक टिकने नहीं दिया। 1952 से 67 तक लगातार आम चुनाव में रीवा की जनता कांग्रेस के उम्मीदवार को विजयी बनाई। इसके बाद 1971 में रीवा के राजा मार्तंड सिंह पहली बार निर्दलीय के रूप में यहाँ से लोकसभा पहुंचे। रीवा की धरती से पहले वो गैर कांग्रेसी सांसद रहे। इमरजेंसी के बाद 1977 के आम चुनाव में यहाँ की जनता ने पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार यमुना प्रसाद शास्त्री को जीत का सेहरा पहनाया। इसके बाद 80 और 84 से लगातार 2 बार राजा मार्तंड सिंह निर्दलीय और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लोअर हाउस पहुंचे। 1989 के चुनाव में यमुना प्रसाद शास्त्री एक बार फिर से चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार उनकी पार्टी जनता दल रही। इसके बाद 1991 और 96 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के भीम सिंह पटेल और बुद्ध सिंह पटेल चुनाव जीते। 98 के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी रीवा में अपना परचम लहराने में सफल रही। इस बार पार्टी के प्रत्याशी रहे स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। करीब 14 साल बाद 1999 में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की और स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी रीवा के सांसद बने। 2004 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रमणि त्रिपाठी एक बार फिर से चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार देवराज सिंह पटेल रीवा से जीतकर सांसद पहुंचे और सांसद बन गए। इसके बाद 2014 और 19 में लगातार 2 बार बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा यहां से जीत करके सांसद बने, और अब एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए जनार्दन मिश्रा को रीवा से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया है। 1952 में रीवा लोकसभा सीट का गठन किया गया था। पहले सांसद के रूप में कांग्रेस के राम मोहन सिंह तिवारी चुने गए। 1952 से लेकर के अभी तक में 6 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा और 3 बार बसपा ने जीत हासिल की है। एक बार भारतीय लोकदल एवं जनता पार्टी से यमुना प्रसाद शास्त्री यहाँ से चुनाव जीते थे। यह 2 बार निर्दलीय मार्तंड सिंह यहाँ से निर्वाचित हुए। कांग्रेस 1999 के बाद चुनाव यहाँ पे जीत नहीं पाई। इस चुनाव में कांग्रेस वापसी के लिए रणनीति बना रही है। भाजपा विधानसभा चुनाव में जिले की 8 विधानसभा सीटों में 7 विधानसभा जीतकर बेहद उत्साहित है। उसका मानना है कि उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है। बसपा भी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में
क्षेत्र के अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें तो रीवा पहाड़ी क्षेत्र और पिछड़े जिलों में से एक जिला है जहां बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दे हैं। साथ ही साथ रोजगार यहाँ पे बड़ा मुद्दा है। रोजगार की तलाश में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों की अगर बात की जाए तो जंगली क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवर, नीलगाय और जंगली जो खतरनाक जानवर है उनसे किसान बेहद त्रस्त है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पे एक ऐसी पार्टी है जिसने प्रदेश में हर बड़े नेता का यहाँ पे कहीं ना कहीं गुट बना हुआ है। यहाँ सभी नेताओं के गुट मौजूद है। स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के निधन के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के कार्यकर्ताओं में बड़ा दखल माना जाता है। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बड़े कट्टर समर्थक भी हैं। स्थानीय स्तर पर राज्यसभा सांसद अगर बात करें तो राजमणि पटेल, सिमरिया से विधायक अभय मिश्रा, मऊगल से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और गुरमीत सिंह मंगू सहित कई नेताओं के अपने अपने गुट हैं और उनका अपना अपना कहीं ना कहीं क्षेत्रों में प्रभाव भी देखा जाता है। रीवा आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा है तो पूर्व में राजशाही रहने के कारण रीवा में जातीयता जो है कहीं ना कहीं हावी रही है। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज का बोलबाला रहा है। ब्राह्मण हर विधानसभा क्षेत्र में अधिक संख्या में है। पिछड़ा वर्ग में पटेल कुर्मी दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा क्षेत्रीय अन्य जातियाँ भी हैं और कहीं ना कहीं स्थिति ये बनी हुई है कि हार जीत के लिए कहीं ना कहीं ओबीसी और ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों पर सबकी नजरें रहती हैं। कुछ क्षेत्रों में हार जीत में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है। रीवा विधानसभा में वैश्य समाज भी ये कहीं ना कहीं 1.5 लाख से ऊपर की संख्या में है और एक तरफ इनका भी कहीं ना कहीं झुकाव और प्रभाव देखा जाता है। वहीं सिंधी और बाहरी लोगों की संख्या यहाँ पे भी है और उनका भी प्रभाव देखा जा रहा है। रीवा संसदीय क्षेत्र में लगभग 17,66,000 के लगभग मतदाता है, जिसमें सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता 5.5 लाख के करीबन है, कुर्मी 2.25 लाख के करीबन है, क्षत्रिय मतदाता है, अन्य जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति है, SC ST तमाम वर्गों के यहाँ पे कहीं ना कहीं मतदाता बड़ी संख्या में। वहीं अगर अलग अलग बात की जाए तो वैश्य वोट भी है यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा, कुशवाहा 1,10,000, मुस्लिम 80,000, अनुसूचित जाति के 2,20,000, अनुसूचित जनजाति के 1,50,000 और अन्य 80,000 से लेकर के 1 लाख अन्य जातियाँ भी। यहाँ बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए सांसद जनार्दन मिश्रा को एक बार प्रत्याशी बना दिया है, उनको टिकट दे दी है। वहीं कांग्रेस के लिए अब बड़ी चुनौती है कि वो किसे प्रत्याशी बनाए। 8 विधानसभा सीट वाली रीवा लोकसभा में 7 बीजेपी के यहाँ पे विधायक चुनकर आए। एक इकलौती सीट सिमरिया विधानसभा है जहाँ से अभय मिश्रा चुनाव जीत कर आए और देखा जा रहा है कि अभय मिश्रा कहीं ना कहीं रेस में दिखाई दे रहे हैं लोकसभा टिकटों की दौड़ में। और असमंजस ये भी बना हुआ है कि रीवा लोकसभा सीट के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो विधानसभा से बड़ा चेहरा हो, जो लोकसभा में एक बड़ी इमेज क्रिएट कर पाए। हालांकि खबर यह भी है कि अभय मिश्रा अपनी पत्नी नीलम मिश्रा के लिए टिकट के लिए जुगाड़ में लगे हुए। वहीं दावेदारों में रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व सांसद रहे देवराज सिंह पटेल, मऊगन से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का नाम भी शामिल है। हालांकि बड़े शहरों में जिसकी पकड़ पूरे लोकसभा क्षेत्र में है उसमें अभय मिश्रा, अजय मिश्रा बाबा और जातिगत समीकरण के आधार पर देवराज सिंह ही है जिनकी दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही। अब देखना होगा कि रीवा लोकसभा की कांग्रेस की टिकट किसे मिलती है और कौन कांग्रेस को माइलेज दिलाने में कामयाब होता है। हालांकि चुनौती बड़ी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते जिंदगी की आवाज़।